बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे सारे वीडियो को आप लोग देख भी रहे होंगे और चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी। जी का कहाँ कहाँ वैरी होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 4 कंडीशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे जहां जहां जी का वैल्यू बदलता है। सबसे पहला है वैल्यू ऑफ जी एट द पोल, दूसरा वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर, तीसरा है वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट h from the surface of अर्थ, और फोर्थ है वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ d from the surface of अर्थ। पहला है वैल्यू ऑफ जी एट द पोल, वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर, तीसरा है वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फोर्थ है वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 4 पॉइंट को आप लोग को ध्यान देना है। कहाँ जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कहाँ जी का वैल्यू मिनिमम होगा। अगर हाइट h पर जाएंगे सरफेस से तो वैल्यू जी का क्या घटेगा कि बढ़ेगा। अगर डेप्थ में जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा। इस बातों को हम लोग समझेंगे। फिलहाल इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा अर्थ है, स्फेयर हमारा क्या है, अर्थ है। लेकिन ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर जो है, अर्थ को हम लोग सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, एक स्फेयर मानते हैं। इस तरह से एक हमारा अर्थ जो है वो एक स्फेयर है। लेकिन असल में क्या है, ये कुछ इस तरह का है। देख रहे हो, कुछ इस तरह का है, अंडाकार शेप में है। इस तरह का हमारा अर्थ है। ठीक, थोड़ा सा ये क्या है, पोल पर धंसा हुआ है, कुछ इस तरह से है। ये हमारा पोल हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल, और ये हमारा बीच से जो है वो हो गया इक्वेटर। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये आपका इक्वेटर। अब देखिए तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या बताया गया आपको, जी एम बाई आर स्क्वायर। यहां पर देखिए, ये आपका सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द पोल, आरपी कर देते हैं, और ये कर देते हैं आर ई इक्वेटर का। यहां क्या है, आरपी जो है वो क्या है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द पोल, और आर ई क्या है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द इक्वेटर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रेडियस यहां से पोल का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द पोल जो है वो छोटा है, किससे, रेडियस इक्वेटर का। ठीक है, इक्वेटर से पोल का डिस्टेंस जो है वो कम है। तो यहां पर हम लोग लेते हैं जी एट द पोल, ये क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर पी स्क्वायर, और जी एट द इक्वेटर क्या हो जाएगा आपका, जी एम बाई आर ई स्क्वायर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, जीपी बाई जीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा,
ये हो जाएगा आर ई बाई आर पी का होल स्क्वायर। ये जो रेशियो है आर ई बाई आर पी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आर ई बाई आर पी, आर ई बाई आर पी क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, यानी यहां पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो जीपी इज ग्रेटर देन जीई, यानी पोल पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इक्वेटर पर जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होगा किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल से। तो ये आपको रिलेशन को याद रखना है, समझने के लिए तो आपको समझा ही दिए हैं, ठीक है। इसको एक लाइन में लिख देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और साथ ही इसे भी नोट कर लीजिए। बच्चों जितना आपको समझाएं उसको नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर। आगे क्लासों में आपको दिखाया जाएगा कि वैल्यू ऑफ जी एट द पोल जो होता है, एट द पोल जो होता है, मान लीजिए जी डैश है इक्वल टू जी ही होता है, यानी इसका वैल्यू 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। और वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर ये हो जाता है जी डैश, ये हो जाता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इतना आपको नहीं, मतलब ये आगे क्लासेस में ये दिखाया जाएगा, लेकिन पोल पर वही वैल्यू होता है जो जी होता है। यहाँ ओमेगा जो है वो एंगुलर रोटेशन ऑफ द अर्थ है, जो कि वैल्यू घट जाता है। इस कारण से यहाँ पे इक्वेटर पर जो है आपका जी डैश का वैल्यू, जी का वैल्यू जो है वो पोल से कम होता है। मैक्सिमम एट द पोल होता है और मिनिमम एट द इक्वेटर होता है, लेकिन ये आगे क्लासेस में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है जो पहले बताया गया आपको, कैसे जी का वैल्यू पोल पर ज्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है, वो चीज को आपको याद रखना है, समझना है। और वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर, इस बात को याद रखना है। अगर साबित करने के लिए आए कैसे मेरा जी का वैल्यू पोल पर ज्यादा है इक्वेटर से, तो जो पिछले जो लिखवाए हैं आपको, आई थिंक आप लोगों को उसे नोट कर लिया होगा, उसी चीज से उसको आप चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि हाइट पर जाने पर जी का वैल्यू क्या होता है और डेप्थ पर जाने पर जी का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट h, ठीक है। मान लो ये मेरा प्यारा धरती है और इससे h हाइट पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा r। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है और यहाँ पर मान लो सरफेस पे जी है, ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल m है, इसका कैपिटल M है, तो क्या हो जाएगा जी कैपिटल M बाई r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, r प्लस h है, ये क्या हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस पर क्या है, सरफेस पर है gm बाई आर स्क्वायर। देखो तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सिर्फ r है और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू h का जुट रहा है, यानी ये टोटल वैल्यू जो है वो क्या है, इससे बड़ा है, इसका स्क्वायर और बड़ा होगा। तो किसी भी चीज को डिवाइड करोगे बड़े डिजिट से तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा, जीडस का वैल्यू छोटा हो जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी इस चीज को हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस when increase in height of the object। आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा
क्योंकि यहाँ सरफेस पर क्या है, सिर्फ आर है और एच पर जा रहे हैं तो आर प्लस एच हो जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू एच का इसमें आर में जुट रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ में जुट रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, और इसको और ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे जीडस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सरफेस पर जो वैल्यू है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस व्हेन इंक्रीज इन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका अर्थ है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, दिख रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यानी ये h डेप्थ पर क्या है, सरफेस से h डेप्थ पर ऑब्जेक्ट है, और इसका रेडियस कितना है हम लोग का, इसका रेडियस r है बच्चों, रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी सरफेस से h डेप्थ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगा। ऊपर तो जा रहा है तो हमको पता है घट रहा है, क्या नीचे जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे ये क्लासों में जैसे क्लास 11th में आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़िएगा, उसमें सब चीज का प्रूफ है, लेकिन उतना लंबा यहाँ क्लास 9th में नहीं जाना है। जब मैं क्लास 11th पढ़ाऊंगा तो सब चीज का उसमें डिटेल में बताया जाएगा, कैसे वैल्यू और घट रहा है। इसका जो होता है जी डैश, यानी एट द डेप्थ एच पे फ्रॉम द सरफेस, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर होता है। ये प्रूफिंग है, ये बच्चों प्रूफिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे एच का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे 1 में से ये क्या हो रहा है, घट रहा है वैल्यू, ज्यादा वैल्यू घट रहा है। एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, 1 में से ज्यादा वैल्यू घटेगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीडस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जा रहा है अंदर में वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस when increase in depth। ओके बच्चों, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ देख लेते हैं क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। तो अर्थ के सेंटर पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, घटते हुए, यहां से घटते हुए कहां जा रहे हैं आप, यहां पर आर डिस्टेंस कवर कर लिए हैं, यहां से सरफेस से आर डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। जस्ट यहाँ पुट कर दो आप, तो g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर बाई आर हो जाएगा। ये कट गया, 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। g इंटू 0 इक्वल टू 0। याद रखिएगा वैल्यू, याद रखिएगा बच्चों कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर g का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g, द वैल्यू ऑफ g इज 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ द अर्थ पर वैल्यू जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 0 हो जाता है, जैसे कि आपके स्पेस में होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।